हजरत सुगरा ये चाहती थी या तो हुसैन मुझे ले चलें और या फिर मेरे असगर को मेरे पास छोड़ जाए, इसलिए कि बहनों को छोटे भाई बड़े प्यारे होते हैं, छोटे बड़े प्यारे होते हैं। इतने लोग बैठे हैं, किसी से भी पूछो खड़ा करके, बता औलाद तो सब प्यारी होती है, सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? हर कोई कहेगा मुझे सबसे छोटा प्यारा होता है, सबसे छोटा सबसे प्यारा होता है। हजरत सुगरा फरमाती हैं दो तमन्नाएं थी, या तो मुझे ले चले और या फिर असगर को यहां छोड़ जाए। तो साथ ले जाना तो मुमकिन न था, लेकिन जब असगर की बारी आई, मेरे हुसैन ने शहजादे को गोद में उठा रखा था, आई ओ यार दूध पीती उम्र थी असगर की, कान में आके कुछ कहा, असगर ने हाथ फैला दिए सैयदा सुगरा की तरफ और गोद में लेके मुस्कुरा के कहने लगी बाबा अब तो मुझे भी जाना पड़ेगा, या तो असगर को छोड़ के जाना पड़ेगा या सुगरा को लेके जाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। इतना कहा मेरे इमाम आगे बढ़े, कान में आके असगर के कुछ कहा, कुछ कहने की देर थी, असगर ने पलटी मारी हुसैन की गोद। सैयदा सुगरा कहने लगी बाबा आपने असगर के कान में ऐसा क्या कह दिया जो ये मेरी गोद से चला गया? आपने फरमाया सुगरा तुम बताओ बेटी, पहले तुमने क्या कहा था जो ये मेरी गोद से चला गया? अब जरा जवाब सुनना दोनों के और दिल पे हाथ रख के सुनना जो मैं बताने लगा हूं, गौर करना। अपना एक उसूल है, अगर 4 सुनने वाले हों आशिक हों फर्क नहीं पड़ता, अगर लाख हों बोरे हों तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। सुने मगर आशिक बन के सुने। कहा बेटी तुम बताओ तुमने असगर के कान में क्या कहा था जो मेरी गोद छोड़ दी बेटे ने? कहा मैंने असगर के कान में आके कहा था असगर ज़ैनब हुसैन की बहन है और सुगरा तुम्हारी बहन है, हुसैन अपनी बहन को नहीं छोड़ सकते तो असगर तुम कैसे छोड़ सकते हो? कहा मैंने इतना कहा था तो ये मेरी गोद में आ गया। कहने लगी बाबा आप बताइए आपने क्या कहा था? मेरे हुसैन करीब आए, फरमाने लगे मैंने असगर से इतना कहा था असगर करबला जा रहा हूं, अगर रब ने 6 माह के बच्चे की कुर्बानी मांग ली तो फिर मैं क्या करूंगा? कहा इतनी बात कही थी, असगर ने फौरन पलटा मारा, मेरी गोद में आ गए। अल्लाह अकबर। ये रिश्ते निभाए हैं करबला वालों ने, और यार सारे रिश्ते कुर्बान किए मुस्तफा के रिश्ते। खैर हो बहन के रिश्तों का ख्याल कर, अपनों की कदर कर लो, यही बयान करबला। तवज्जो है आपकी? जब ये काफिला चलने लगा मेरे हुसैन ने सैयदा ज़ैनब के दरवाजे पे कहा ज़ैनब मैं लेने के लिए आया हूँ। आप अपने शोहर की तरफ रुख किया, कहने लगी मेरे सरताज अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार का जी मैं जा रही हूँ, अब पता नहीं खुदा जाने मुलाकात हो कि ना हो, मैं अपने हक माफ़ करके जा रही हूँ, आप अपने हक माफ़ फरमा दें। इतनी बात कही थी हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार की आंखें बरसने लगी। आपने फरमाया ज़ैनब ऐसा कर बेटियां मेरे पास छोड़ दे, बेटे अपने साथ ले के चली जाओ, इसलिए कि बेटे माँ के बगैर मुश्किल से रुका करते हैं। बेटियों को बाप प्यारा होता है, बेटों को माँ प्यारी हुआ करती है, ये इंसान की फितरत है। कहा बेटे तेरे बगैर नहीं रुकते हैं, बेटों को तुम लेके चले जाओ। आपने शहजादों को लिया है, बेटियों की तरफ देखा, 2 बेटियां सैयदा ज़ैनब की थी। देखने के बाद कहा था बेटी परदेश जा रही हूँ, माँ की 2 बातों को गांठ बांध के रखना। अम्मी जान कौन सी बातें? कहा बेटी नंबर 1 कुरान की तिलावत मत छोड़ देना, नंबर 2 अगर दरवाजे पे फकीर आ जाए तो उसे ज्यादा देर तक बैठाकर उसके वक्त को जाये ना करना, जितनी जल्दी हो सके फकीर को भीख दे के रुखसत कर देना। अल्लाह अकबर। आपने बेटियों को नसीहत की है और रुखसत हुई है। अल्लाह अकबर। ये काफिला चला, करबला आया। करबला में आने के बाद सैयदा ज़ैनब ने बेटों की कुर्बानियां दी हैं। बेटों की कुर्बानी के बाद वो वक्त आया कि खानदान नबुव्वत का हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को छोड़ करके एक एक फर्द शहीद हो चुका था, मर्द हजरात सारे शहीद हो चुके हैं, खानदान नबुव्वत के जो करबला में मौजूद थे। अब जरा पढ़िए, फिर वो शाम गरीबा आई है जिस शाम में अहले बैत अतहार की लाशों पे घोड़े
दौड़ाए गए। और यार तेरा तो करबला की तरह कुछ लगा भी नहीं है दीन पर, तुझे मुंह चलाने में कितनी देर लगती है, तू तो आसानी से मुंह चला दिया करता है। फला में ये कमी है, उसे कुरान पढ़ना नहीं आता, उसे मसला याद नहीं है। और यार कभी अपने गरेबान में झांक के देख लिया कर, तूने मुस्तफ़ा के दीन की कितनी कदर की है, तुझे आका की शरीयत का कितना लिहाज है। ज़बान चलाने से पहले कभी अपने गरेबान में झांक के देखा करो। मिनट नहीं लगते हैं, किसी की भी इज्जत की उछाल दिया करते हो। और यार खुदा ने तुम्हें तकवा बख्शा है, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये नहीं है कि अगर 5 दिन से नमाज़ें पढ़ने लगे हो तो फिर हर किसी को नजर में खातिर में ना लाओ। अगर तुम 5 दिन से तुमने दाढ़ी रख ली है तो दूसरों को ताने दे दे के मार दो। इस्लाम ये नहीं सिखाता है। और यार लहजे में नरमी लाओ, जबान में मिठास पैदा करो। तुम कहते हो हम मुसलमान हैं, अगर तेरी जबान में मिठास नहीं है तो तुझे मुसलमान कहलाने का हक नहीं है। अगर तेरे लहजे में नरमी नहीं है तो तुझे इस्लाम से रिश्ता रखने का, दावा करने का अधिकार नहीं है। मोमिन तो वो होता है जिसका लहजा भी नरम होता है, जबान भी नरम होती है, नजरें भी नीची होती है। और तेरी औकात क्या है, तू है क्या, तेरी हैसियत क्या है, जिसे चाहा जबान चला के डांट दिया, जिसे चाहा तूने ताने दे दिया। और यार ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम को समझने की कोशिश करो। और खुदा की कसम सबसे बेहतर खुदा के नजदीक वो होता है जिसके अखलाक सबसे बेहतर हुआ करते हैं, जिसके लहजे नरम होते हैं, जिससे लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचा करती है। और यार खैर हो तुम्हारी, अल्लाह भला करे इस उम्मत का। खुदारा जबान को लगाम लगा के रखा करो। तेरा मेरा तो दीन पे कुछ लगा भी नहीं है। इस्लाम की कदर कर लो, दीन की कदर कर लो। और यार खुदा जाने इस महफिल में मैं किसे कह दूं कि ये पापी है, किसे कह दूं ये जहन्नमी है, मैं तो नहीं जानता, मेरा रब जानता है। खुदा जाने तुम में कोई ऐसा भी होगा जब दुनिया सो जाती होगी वो उठ उठ के अपने रब को मनाता होगा। क्या पता तुम में ऐसा भी हो कि रात के सन्नाटे में अपने रब को मना लेता हो। और यार खुदा जाने किसी का रिश्ता मुस्तफा से कैसा होगा। खुदा जाने किसी का दिल रातों में उठ उठ के मुस्तफा के लिए रोता होगा। तूने कैसे कह दिया सिर्फ तू बारसा है। और खुदा की कसम सजदे काफी नहीं है, बल्कि जन्नत में जाने के लिए अखलाक वैसा हो जैसा अखलाक मुस्तफा ने दिया है, अहले बैते मुस्तफा ने दिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौस, या गौस, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद, शहीदाने करबला, नारे तकबीर। आओ खुदा की कसम, आज दरवाजे पे फकीर आ जाता है तो कहते चल भाग, तुझे भीख नहीं देंगे। और यार नहीं देनी है मत दे, लेकिन कम से कम किसी को रुस्वा तो ना कर। तेरे दरवाजे पे कोई जरूरतमंद आया है तो अगर उसकी जरूरत पूरी नहीं करनी है मत कर, नहीं कर सकता कोई बात नहीं, लेकिन किसी को रुस्वा करने का हक नहीं है तुझे। अभी लॉकडाउन गुजरा है, लोगों ने इमामों को रुस्वा करके निकाला। बरेली वाले बड़ा फख्र करते हैं अपने ऊपर कि आला हज़रत के पड़ोसी हैं। यार शर्म आ रही थी मुझे उस गांव का नाम सुनने के बाद। ये इसी बरेली के पड़ोस की बात है। कम से कम तुम्हें अपने बाप दादा के खून का असर बाकी ना था, कम से कम मेरे रजा के पड़ोसी होने को तो अता कर देते। हाँ वो जुल्म किया है इस कौम ने अपने अइम्मा के साथ, उलमा के साथ। याद रखना तुम्हें खुदा भी माफ नहीं करेगा। किसी का दिल दुखाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। अगर किसी का भला ना कर सको तो दिल भी ना दुखाया करो। आज खुदा ने तुम्हें किसी के ऊपर हाकिम बनाया है तो एक दिन तुम्हारे ऊपर भी हुकूमत होगी। हजरत अली ने फरमाया था, लोगों अमीरों से कम डरना, गरीबों से ज्यादा डरना। अली के बेटे की महफिल है ना, आपने फरमाया था अमीरों से कम डरना, गरीबों से ज्यादा डरना। कहा हुजूर गरीबों से कम क्यों? फरमाने लगे अगर गरीब का दिल टूटता है तो उसकी आह सीधी अल्लाह के इजाबत के दरवाजों को खटखटाती है, सीधी रब की बारगाह में उसकी आह जाती है। फरमाया अमीर का दिल टूटा तो बच सकते हो, गरीब की आय पड़ गई तो बच नहीं सकते। एक बात मुझे याद आ रही है, एक नई शादी हुई, पूरा दोनों जोड़ा दुल्हा दुल्हन का खाना खा रहे थे। दरवाजे पे दस्तक हुई, है कोई जो मुझे भीख दे? शोहर ने बीवी को इशारा करके कहा जा, फकीर आया है उसे भीख दे दे। सुन रहे हैं ना मेरी बात गौर से? बात समझ में भी आ रही है ना?
इतनी मेहनत से आपने जलसे को सजाया, कुछ लेकर के जाओ। बीवी को भेजा, जा भीख दे दे। वो आई, उसने भिखारी को देखा, बेहोश होके गिर गई। फकीर तो चला गया। बाद में शोहर आया, बीवी को उठाया, पानी छिड़का चेहरे पे, औरत को होश आया। कहा क्या हो गया था, बेहोश क्यों हो गई? उसने कहा क्या बताऊं, मेरा तुम्हारे साथ जो निकाह हुआ ये दूसरा निकाह है, तुमसे पहले मेरा निकाह हुआ था। कहा तुमसे पहले जिसके साथ निकाह हुआ था उसी के साथ में बैठ के खाना खा रही थी। इसी तरह दरवाजे पे फकीर आया, उसने मुझे नहीं भेजा, खुद गया, और जाने के बाद उसने फकीर को गालियां बकी, उसे ताने दे के वापस कर दिया। कहने लगी मेरी उससे कुछ दिन के बाद नाराजगी हो गई, उसने मुझे तलाक दे दी। कहा फिर मेरा निकाह आपके साथ हो गया। कहा बेहोश क्यों हुई? कहने लगी जब मैं दरवाजे पे गई ना तो वो फकीर कोई और ना था बल्कि वही था जिसके निकाह में मैं पहले गई थी। अल्लाह का अजाब देखो कि उसने जरा से दिनों में तख्ते ही पलट डाला। शोहर मुस्कुरा के कहने लगा खातून उसे पहचाना, मुझे नहीं पहचाना? कहा नहीं। कहने लगी जो तेरे दरवाजे पे फकीर बन के गया वो मैं था। बेशक सुभान अल्लाह। और जिसे गालियां दी थी तेरे शोहर ने वो मैं था। आज तुम मेरे निकाह में गए। ओ यार अल्लाह से डरा करो, देर नहीं लगती उसे तख्त से उठा के तख्ते पे डालने में। अगर आज तेरी बिल्डिंग बनाई है और तेरे पड़ोस में कोई ठेला चला रहा है तो उसमें तेरा कमाल नहीं, वो तो अल्लाह की मर्जी है, जिसे चाहे के कहां रख दे, जहां चाहे वहां रख दे। डरा करो अल्लाह से, हो सकता है कल उसकी जगह अल्लाह तुम्हें खड़ा कर दे और तुम्हारी जगह उसे कर दे, हो सकता है ना। अल्लाह तौफीक दे। और भाई रिश्तों की कदर किया करो, किसी को ताने ना दिया करो। अगर किसी के साथ भला नहीं कर सकते तो मत करो, कम से कम बुरा भी ना किया करो, वरना कयामत के दिन बड़ा भारी पड़ेगा। एक दिन मरना है जवानों। आज खसाबी में कोई हमारा मुकाबला ना कर सके कोई बात नहीं, आज जैसा चाहे हम पकले, जो चाहे बोल लें, लेकिन याद रखना अल्लाह जब कब्र में गिराएगा फिर ऐसी सजा देगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। मरने से डरा करो, आखिरत का इंतजाम करो। अल्लाह अकबर। खानदान नबुव्वत का ये काफिला बस मैं अर्ज करने लगा चला। और यार तारीख पढ़िए करबला की, ये पहली जात है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जिसके लिए सबसे पहले बेड़ियां तैयार की गई। इनसे पहले किसी के गले में तोक नहीं डाला गया था, आपके गले में तोक डाला गया। इतना वजनी तोक था कि उसके वजन से आप इतने झुक के चल रहे थे जैसे कि नमाजी रुकू की हालत में होता है। कितना मुश्किल है। करबला से दमिश्क तक का सफर, फिर दमिश्क से फिर करबला, बड़ा मुश्किल सफर था। आपने पूरा सफर तोक में किया। अजीब मंजर था, 72 नेज़े थे, 72 सर थे। सबसे आगे कैदियों में हजरत ज़ैनब थी, सबसे पीछे सैयदा सकीना थी। काफिला इस हाल में चला, 72 नेज़ों पे 72 सर थे, 64 औरतें थी, 26 बच्चे थे और एक मर्द तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे। सुनो करबला क्या है। तन्हा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सबको ऊंट पे डाला गया था लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन पैदल थे। पीछे से एक यजीदी के हाथ में कोड़ा था, वो कोड़े मारता जा रहा था। काफिला चलते चलते एक शहर के बीच से गुजरा। एक शख्स आगे बढ़ा, ईसाई था कि यहूदी था। आगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा देख के कहने लगा ओ बेगुनाह कैदी मेरे हक में दुआ कर दे। तवज्जो कर लो, कोई मुलाकात नहीं। कहने लगा बेगुनाह कैदी मेरे हक में दुआ कर। आपने फरमाया तुझे कैसे पता मैं बेगुनाह हूं? उसने अपनी किताब उठाई और कहा ये देखिए मेरी किताब में लिखा गया जुमे का दिन होगा, कादसिया का चौक होगा, 72 नेज़े होंगे, 72 सर होंगे, उन सरों में बाकी जबान होगी और उन जबानों पे जारी कुरान का। देखिए जुमे का दिन है, कादसिया का चौक है, मेरी किताब में लिखा है एक कैदी होगा और वो जिसके हक में हाथ उठा के दुआ कर देगा अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। का दुआ कर मेरे लिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ उठाए, अब दुआ सुनना। कहने लगे अल्लाह
इसे कभी कलमा पढ़ने वाले जालिम का कैदी न बना। कलमा पढ़ने वाले जालिम कुरान का कभी तुझे कैदी ना बनाए अल्लाह। उसने कहा हुजूर ये कैसी दुआ है? फरमाने लगे ये तेरे हक में सबसे बेहतर दुआ है। कहा मैं समझा नहीं। फरमाया मेरी कमर का दामन उठा। जब उसने दामन उठा के देखा ना साहिब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की पूरी कमर पे खून बह रहा था। फरमाया ये क्या है? कहने लगे ये मेरी कमर पे बरसने वाले कोड़ों के निशान है। कहा हुजूर ये क्यों मारते हैं? आपने फरमाया ये 72 नेज़ों पे जो सर है ना, ये मेरे खानदान के सर हैं। इन्हें देखता हूं तो मेरे कदमों की जान निकलती है, गिरता हूं तो कोड़े बरसते हैं। कहा ठहर क्यों नहीं जाते? फरमाने लगे कंधे पे इस्लाम की जिम्मेदारी है, अगर बैठ गया दीन करबला में रह जाएगा। मैंने वादा किया था अपने बाबा से कि न मुझे ठहरना है न दीन को छोड़ना है। बाबा मुझे सांस तब लेनी है जब दीन मुस्तफा के रोजे तक पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। ये सज्जाद हैं, कोड़े खाते रहे, कुरान सुनाते रहे। ओ यार सुन करबला क्या है। काफिला चला, चलते चलते हल्ब से 12 मील पहले एक बस्ती आई। सुनेंगे थोड़ी देर, अभी थके तो नहीं है? जरा इधर वाले कह दें या हुसैन, जरा सारे मिलके कह दें या हुसैन। सलामत रखे। बस ऐसा लगता है महफिल करबला जाने लगी है। अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई जरा संजीदगी से जैसे सुन रहे हैं ऐसी सुनिए। हल्ब से 12 मील पहले एक चौक आया। एक नाबीना शख्स था, उसके साथ एक बच्चा था। वो चौराहे पे भीख मांग रहा था। कारी साहब तवज्जो करें, थक गए क्या? तवज्जो करें। हल्ब से 12 मील पहले एक चौक पे एक अंधा शख्स भीख मांग रहा था। उसके साथ एक बच्चा था। बच्चे ने जब आता देखा ना, ढोल बज रहे थे। बच्चे ने समझा शायद बारात होगी। अपने अब्बा से कहने लगा अब्बा लगता है बारात आ रही है, आज भीख मिलेगी। बाप ने कहा बेटे जब दूल्हा करीब आ जाए कोनी मार देना, तभी भीख मांगूंगा। अल्लाह अकबर। बच्चे ने वादा कर लिया। हाँ काफिला चला, 72 नेज़ों पे 72 सर थे। जैसी बच्चे ने ढोल वाले आगे गुजरे, अचानक बच्चे की नजर पड़ी ना, जब नेज़ों पे सर देखे बच्चा तो होश ही खो बैठा। आखिर में जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां देखी और फिर हजरत अली असगर का नेज़े पे सर देखा, बच्चा अपना सद ही भूल गया अपने बाप से बताना कि ये बारात नहीं, ये मुस्तफ़ा के खानदान के शहीदों के सर लाए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बच्चा गुम था यादों में। अचानक जब वो काफिला गुजरने लगा, बच्चे ने कोनी मार के कहा था अब्बा देख ये कौन सा सितम हो रहा है। बूढ़े ने ये समझा शायद ये दूल्हा की सवारी आ गई है, इसलिए बच्चे ने इशारा किया है। जैसे इतनी बच्चे ने इशारा किया, बूढ़े ने कहा ओ काफिले वालों, ओ बारात वालों, नबी की खैरात दो, अली की खैरात दो। इतनी बात कही थी, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है। कहती है अम्मा फिजा जरा पूछो तो सही ये कौन है, कहाँ का रहने वाला है? आज कई दिन के बाद हमने अपने बाप का नाम सुना है। इससे कहो एक बार और नबी का नाम ले दे, एक बार और अली का नाम ले दे। और यार परदेश में अपनों के नाम भी प्यारे लगा करते हैं, खास करके तब जब कोई अपना सीने से लगाने वाला ना हो, जब अपनों के लाशें बिखरे हों, तब अपनों की बड़ी याद आया करती है। उस वक्त सैयदा ज़ैनब ने कहा था अम्मा फिजा इससे कहो एक बार और मेरे नाना का नाम ले दे। उसने कहा था नबी की खैरात दो, अली की खैरात दो। तीसरी मर्तबा फिर कहा कि एक बार और कह दे। उसने फिर कहा अली की खैरात दो, नबी की खैरात दो। सैयदा ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा का जी का बच्चे को बुलाइए। बच्चे को बुलाया गया। बच्चे को करीब बुला के हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटे का क्यों बैठे हो? का हमारा नस्लों से भीख मांगने का तरीका है, नस्लों से भीख मांगते आ रहे हैं। आओ नबी के घर की सकाफत देखो, इनके घर का फैजान देखो। इतनी बात सैयदा ज़ैनब ने सुनी है। फरमाती सुन आज इतना देंगे कि तुम्हें 7 पुश्तों तक मांगने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इतना कहने के बाद कहा था ए बेटे देख
सबसे पीछे जो सवारी आ रही है उस पे मेरी भतीजी सकीना सवार है, 7 साल की बच्ची है। उसकी सवारी के पिछले पैरों के निशान की मिट्टी हटा लेना, तुम्हारी जरूरत अल्लाह पूरी कर देगा। ये कह के ज़ैनब तो आगे गई है, बच्चा तोड़ करके वहां आया है जहां सैयदा ज़ैनब के बताए हुए निशान कदम ऊँटनी के मौजूद थे। हजरत सकीना की सवारी के पिछले कदमों के निशान की मिट्टी हटाई गई। बच्चे ने मिट्टी हटाई है तो सोने का ढेर निकल आया है। बच्चे ने चीख के कहा था बाबा इतना मिल गया है, अब नस्लों को मांगने की जरूरत नहीं है। कहा बेटे कैसे मिला? कहा ये जो खातून गई है इन्होंने बताया था कि मिट्टी हटा लेना, जरूरत पूरी हो जाएगी। अब हर हलाली बोलेगा। बात इतनी प्यारी कही थी। उसने कहा था बेटे जल्दी कर सोना छोड़ दे, वहां लेके चल जहां ये शहजादी गई है। कहा किस लिए? कहा बेटे तूने नहीं पहचाना लेकिन मैं जानता हूँ जिसके कहने पर ये सोना निकल के आया है वो आम बेटी नहीं है, या तो अली की बेटी गई है या फिर मदीने वाले मुस्तफा की बेटी नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीदाने करबला, नारे तकबीर। या तो अली की बेटी गई है या फिर नबी की बेटी गई है। ये करम तो अल्लाह ने उन्हीं के घर को अता किया है। अल्लाह अकबर। ये काफिला चला। अगर मैं बात बढ़ाऊं बहुत लंबी हो जाएगी।